Hello students, I am Abhay Srivastava from EduLux Rank Up Classes. I am Economics faculty. Students, आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10th. स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, दैट्स चैप्टर 1, I would like to give some brief ideas about economics. In 9th class, the topic economics, the subject economics is introduced. And there you have to study what is the meaning of economics. But students, जब भी मैं किसी क्लास में जाता हूँ और कई स्कूलों में I have seen कि if I ask what is economics, so what students are saying? Students are saying कि economics is GDP. Economics is income. Economics is national income. It means students are not understanding at all. मतलब ये निकलता है कि उनको ये पता नहीं है कि इकोनॉमिक्स होता क्या. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट दैट कीप इन योर माइंड कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है. जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है, और ऐसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो. तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है. किस तरह का सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट of human economic behavior. So please mind on my statement. Economics is a subject of human economic behavior. We all are human beings. यहाँ हम जितने लोग हैं सारे human beings हैं, और हमारे अंदर different types के behavior होते हैं. कुछ behaviors social होते हैं, लाइक मैरिज पार्टी में जाना, बर्थडे पार्टी में जाना. तो ऐसे बिहेवियर्स को हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. उसी तरह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इमोशनल बिहेवियर होता है. आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपके फ्रेंड्स आपसे बात नहीं करते हैं तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप थोड़ा उदास हो जाते हो, आपको अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती क्योंकि आपका फ्रेंड सबसे बात नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि आप अपने फ्रेंड से इमोशनली जुड़े हुए हो. तो इमोशनल बिहेवियर्स को हम कहां पढ़ेंगे? साइकोलॉजी में. सो साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच एक्सप्लेन्स अबाउट ह्यूमन इमोशनल बिहेवियर. सिमिलरली पॉलिटिक्स, एवरीवन इज डूइंग पॉलिटिक्स. सबको पॉलिटिक्स आता है, और हम अपने स्कूल लेवल पे, घर पे थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स करते ही करते हैं. तो पॉलिटिकल बिहेवियर भी है हमारे अंदर. तो इस पॉलिटिकल बिहेवियर को हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. उसी तरह हमारे अंदर बहुत ऐसे बिहेवियर्स हैं जो पैसे से जुड़े हुए हैं, जो मनी से जुड़े हुए हैं, और उसी बिहेवियर को हम इकोनॉमिक बिहेवियर बोलते हैं. लाइक मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिल रहा है? पैसे. तो ये मेरा इकोनॉमिक बिहेवियर है. उस पैसे से मैं क्या करूंगा? खर्च करूंगा. उस पैसे को मैं खर्च करूंगा. ये भी मेरा इकोनॉमिक बिहेवियर है. यानी जिस बिहेवियर से मनी जुड़ा हो, सीधी सी बात आप ये समझ लो कि दोज ह्यूमन बिहेवियर्स विच आर रिलेटेड विथ मनी, दोज ह्यूमन बिहेवियर्स विच आर रिलेटेड विथ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक बिहेवियर. एंड दीज आर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड सेविंग्स. ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में, 9th क्लास में की होगी. तो स्टूडेंट्स, बात यह है
कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी है, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ रहे हो। स्टूडेंट्स, आपके पापा पैसे कमाते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर। आप लोग पैसे को खर्च करते हो, इकोनॉमिक बिहेवियर। आप उस पैसे को सेव करते हो, इकोनॉमिक बिहेवियर। तो इस बिहेवियर से रिलेटेड भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ सब्जेक्ट, एंड दिस सब्जेक्ट is known as economics. So economics is a subject of human economic behavior. I hope everyone might be understanding. The next point that used to asked in every examination, even आप किसी competitive exam में भी जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि who is the father of economics? जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट का कोई फादर होता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कोई फादर होता है। It means who developed economics subject, who developed economics as a subject. ऐसा नहीं था कि पहले इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं था, पहले भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसकी रिकॉग्निशन नहीं थी, लोग उसे सब्जेक्ट नहीं मानते थे। सो प्रोफेसर एडम स्मिथ, क्या नाम बताया मैंने? प्रोफेसर एडम स्मिथ। कीप इन योर माइंड एवरीवन, प्रोफेसर एडम स्मिथ is known as father of economics. So students, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, what is economics? So economics is a subject. Economics is a subject of human economic behavior. That's all. And this definition is sufficient for class 9th and 10th. So students, अब ये क्वेश्चन हमारे अंदर आता है, आप सब भी सोचते होंगे और सोचना भी चाहिए कि हम पैसे क्यों कमाते हैं, क्या जरूरत है हमें पैसे कमाने की, पैसे की जरूरत क्या है, पैसे की जरूरत क्या है बेटा? दिस इज ए बिग क्वेश्चन. एवरी फैमिली, एवरी सोसाइटी एंड एवरी कंट्री keeps on earning money and money and money. और दुनिया की सारी कंट्रीज, सारी फैमिलीज और सारे लोग आप देखोगे सुबह से निकले होते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, दे आर अर्निंग मनी. उनका ये इकोनॉमिक बिहेवियर है. तो पैसे क्यों अर्न करते हैं? पॉइंट इज, पैसे वो अर्न करते हैं डेवलपमेंट के लिए. तो नाउ द पॉइंट कम्स डेवलपमेंट. जो चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट. तो चैप्टर 1, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, डेवलपमेंट. सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी द सिलेबस ऑफ डेवलपमेंट, अगर आप एनसीईआरटी ओपन करते हो और एक एक चीज को देखते हो, तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. क्या होता है डेवलपमेंट? सेकेंड, डिफरेंट पीपुल्स हैव डिफरेंट गोल्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज एन आइडिया or process of growing human beings life. डेवलपमेंट एक आइडिया है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने लाइफ को बेटर बनाते हैं. यानी डेवलपमेंट वह प्रोसेस है, वह टेक्निक है या वह मेथड है जिसके थ्रू हम अपने इनिशियल स्टेज से ग्रो करते हैं. नाउ इनिशियल स्टेज, अगेन द सम टेक्निकल टर्म्स कम. सी, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे,
एंड दैट शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। इनिशियल स्टेज का मतलब होता है कि आप जिस स्टेज पे हो, आप जहां पे हो, वहां से आपका डेवलपमेंट शुरू होना चाहिए, वहां से आप ग्रो करना चाहते हो, वहां से आप बढ़ना चाहते हो। जैसे एज ए टीचर मैं चाहता हूं कि मेरी इनकम ज्यादा हो, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 2 गाड़ियां हो, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे फॉरेन में पढ़े। ये मेरी डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट एक टेक्निक है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक आइडियाज है जिसके थ्रू कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री या कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी अपने इनिशियल पोजीशन से ग्रो करना चाहती है, अपने इनिशियल पोजीशन से डेवलप करना चाहती है। सो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव डिफाइंड इट इन डिफरेंट वेज। तो इसी चैप्टर को जब आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो कई सारे इकोनॉमिस्ट का नाम आ जाएगा जो कि आपके क्लास का नहीं है। तो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसान, ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को ग्रो करना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गोल्स मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्टिव। तो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स। हमारी कंट्री में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर और फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब आप ये सोचो, एक फार्मर, एक लैंडलेस फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उसको डेली काम मिले, उसे अच्छी वेजेस मिले। उसका यही डेवलपमेंट है, उसका यही डेवलपमेंट है। एक लैंडलेस फार्मर वो ये सोचता है कि उसे डेली काम मिले और डेली पैसा मिले। अगर वो डेली वर्क करता है और डेली उसे इनकम मिलती है तो उसका डेवलपमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं, दोज आर वेरी रिच, जिसको हम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड। और जिस सिस्टम में ये एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूडल। सो दीज आर द टर्म्स आपको जानना चाहिए, लैंडलॉर्ड एंड फ्यूडल्स सिस्टम। तो लैंडलॉर्ड के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है? एक लैंडलॉर्ड अपने डेवलपमेंट के लिए क्या सोचता है, वो क्या फील करता है, वो किस प्रोसेस को यूज करता है और उसका गोल क्या है? उसका गोल है अच्छी फसल हो, उसके क्रॉप्स का अच्छा प्राइस मिले, उसके घर की रेवेन्यूज इंक्रीज हो, उसके पास पैसे ज्यादा है, वो ये चाहता है। उसी तरह स्टूडेंट्स, जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जाते हैं तो डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट आर देयर। कुछ माइक्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है और कुछ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये क्या सोचते हैं, वो ये मानते हैं, उनका क्या मानना है, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट है कि उनकी इंडस्ट्रीज ग्रो हो जाए। अगर आज उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 100 यूनिट्स का, मान लो, इमेजिन करो कि मेरा एक फ्रेंड है, वो दिल्ली में नरैना में एक छोटी सी फैक्ट्री चला रहा है और उसकी फैक्ट्री में सिर्फ 100 बार्बी डॉल्स बनते हैं। अब वो क्या चाहता है? अगर मैं उससे पूछूं कि तुम क्या चाहते हो भाई, तो व्हाट वुड बी हिज रिस्पॉन्स? ही विल से
काश मेरी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी 200 बारबी डॉल हो जाती, दैट्स ऑल। उसके लिए डेवलपमेंट। लेकिन एक बिग कॉर्पोरेट सेक्टर क्या चाहता है स्टूडेंट्स? एक बिग कॉर्पोरेट सेक्टर ये चाहता है कि उसकी इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो, वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर सके, वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके, इंटरनेशनल मार्केट पे उसकी होर्डिंग हो, उसकी कंट्रोलिंग हो, वो ये चाहता है। अगर मैं ये सेम क्वेश्चन Amazon से पूछूं, जैसे बिग ट्रेडिंग कंपनीज, या टाटा से पूछूं, या रिलायंस इंडस्ट्री से पूछूं कि व्हाट इज योर डेवलपमेंट, तो व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर वुड बी आई वांट टू कंट्रोल एंटायर इंडियन मार्केट. I want to control entire international market. Students, now you can compare. ध्यान से सोचो. अभी मैंने जस्ट आपको क्या बोला था कि एक मार्जिन फार्मर क्या सोचता है, एक छोटा किसान क्या सोचता है कि बस उसे डेली काम मिले और डेली पैसा मिले, उसके लिए डेवलपमेंट. डेली काम मिले और डेली पैसा मिले, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. वो उससे ज्यादा सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसकी थिंकिंग कैपेसिटीज वहां तक नहीं ले जाती है. और रिलायंस इंडस्ट्री क्या सोचता है कि उसके प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट पे कैप्चर हो. रिलायंस इंडस्ट्री क्या सोचता है कि पूरी इंडिया में उसकी डेवलपमेंट हो. Similarly, if you come to the services sector, like us, जो सर्विसेज बेचते हैं, एज ए टीचर मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज बेचता हूं, एज ए डॉक्टर अपनी मेडिकल सर्विसेज बेचता है, एज ए लॉयर वो अपनी लॉयर प्रैक्टिसेस बेचता है. तो वी आर इन सर्विसेज सेक्टर. स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि सर्विसेज सेक्टर्स में जो लोग हैं, जो लोग सर्विसेज सेक्टर्स में काम करते हैं, उनकी भी तो कुछ आइडियाज होगी, उनके भी तो कुछ व्यूज होंगे, वो भी तो डेवलप करना चाहते हैं. तो एज ए टीचर मैं क्या चाहता हूं? अगर ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट्स मुझसे ही पूछता है कि सर आप क्या चाहते हो, सर आपकी क्या इच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे 4-5 कोचिंग सेंटर हो, कम से कम 400-500 बच्चे पढ़े, लाखों रुपए की इनकम हो, मेरे घर के आगे 4 गाड़ियां खड़ी हो. मेरे लिए डेवलपमेंट. मैं रिलायंस की तरह नहीं सोचूंगा, मैं रिलायंस की तरह नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरे और रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंट है बेटा? रिलायंस इज एन इंडस्ट्री, is manufacturing unit where goods are produced. I am a teacher. I am also producing, but I am producing services. So students, आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि what are called, what is goods and what is services. तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, क्योंकि मैं क्लास एक्सटेंसिव फॉर्म में लेना चाहता हूं. मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को सब चीज समझ में आए. गुड्स, किसे हम गुड्स बोलते हैं और किसे हम सर्विसेज बोलते हैं. दिस वन इज द गुड, ये गुड है. अब इसे हम गुड्स क्यों बोलते हैं बेटा? व्हाई इज इट कॉल्ड गुड? थिंक. जनरली if such type of questions are asked, students are giving example. Students are not defining it. Students define करते ही नहीं है. और क्वेश्चन सेटर भी आपसे बड़े प्यार से पूछता है, राइट 2 कैरेक्टर्स ऑफ गुड.
तो गुड्स का मतलब होता है जिसके पास फिजिकल कैरेक्टर्स हो, जिसे हम फिजिकल इंडेक्स में मेजर कर सकें। चलो अब इसकी फिजिकल कैरेक्टर क्या है? इसकी लेंथ है, वेट है। इसके लेंथ और वेट को मैं मेजर कर सकता हूं, लेकिन सर्विसेज का कोई फिजिकल कैरेक्टर नहीं होता है। आप मेरे 1 घंटे की क्लास को किसी भी इंडेक्स से मेजर नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि हमारे इकोनॉमिक्स टीचर ने मुझे 1 घंटे में 2 किलोग्राम इकोनॉमिक्स पढ़ाया, या सर ने आज हमें 20 लीटर्स इकोनॉमिक्स पढ़ाया। यू कैंट से लाइक दिस। फर्स्ट कैरेक्टर्स। तो गुड्स हैव फिजिकल कैरेक्टर and services have no physical character. Again I am repeating, goods have physical character, can be measured in physical index, but services have no physical characters and cannot be measured in physical index. Second difference, goods को प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम होता है। जनरली ये डिफरेंस आपको किसी बुक्स में नहीं होगा। ऐसे यूनिक डिफरेंस आपको सिर्फ यहीं मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ एडुलेक्स क्लासेस में मिल सकते हैं। गुड्स हैव टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, मतलब जो प्रोडक्शन टाइम होता है और जो कंजम्पशन टाइम होता है उन दोनों के बीच में एक गैप होता है। स्टूडेंट्स, सर्विसेज हैव नो गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सर्विसेज के केस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच कोई भी टाइम गैप नहीं होता। आई एम प्रोड्यूसिंग माई सर्विसेज, यू आर कंज्यूमिंग माई सर्विसेज। A doctor is producing services, patients are consuming. तो मैं यहां से अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं और आप इसे कंज्यूम कर रहे हो। कोई गैप है? नो। सो स्टूडेंट्स, अगेन कम टू द पॉइंट, इन सर्विसेज सेक्टर्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। इंजीनियर्स ये चाहता है कि उसकी नौकरी किसी इससे अच्छी कंपनी में हो जाए। ऑलरेडी ही इज एम्प्लॉयड, लेकिन वो ये चाहता है कि उसकी नौकरी इससे किसी बेटर कंपनी में हो जाए। वो भी डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है। लॉयर ये चाहता है कि उसके पास बहुत सारे केसेस आ जाए। सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई टोल्ड यू कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। डिपेंड्स ऑन कि पीपल किस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो जैसे किसी ह्यूमन बीइंग्स का गोल होता है, उसी तरह किसी कंट्री का भी गोल होता है।